क्या नाम है तुम्हारा? और किस क्लास में पढ़ते हो? जब बोलते ऐसे लगा दिया करे। हाँ, थर्ड। अच्छा, किस विद्यालय में? ओमेगा। बस ओमेगा। आप सारे बाहर आइए, बाहर आइए, चले आइए। हेलो, हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। स्कूल का नाम बताओ। ओमेगा पब्लिक स्कूल। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। अच्छा, मम्मी क्या नाम है? मीता। अच्छा, ठीक है। अपने लिए ताली बजाइए, अपने लिए। आप लोग बहुत अच्छे हो। क्या अच्छे? मेरी बात क्लियर आ रही है कि नहीं? थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, रात को ठीक करूंगा इसको, है ना जी। ऐसे एक पापा थे, अपने बच्चे से पूछा तेरा नाम क्या है? आप लोगों ने उत्तर बराबर दिया है, तो बच्चे ने क्या जवाब दिया पता है? तेरे को पता नहीं मेरा नाम क्या है? तूने पैदा किया ना मेरे को, नाम किसने रखा मेरा? तूने न रखा, तो नाम क्यों पूछते हो? कि ये उसका उत्तर सही था कि गलत था? हाँ? ये उत्तर सही था कि गलत था? ये उत्तर बच्चे ने जो उत्तर दिया वो सही था कि गलत था? सही था। गलत था। गलत था। गलत था। आप बताइए सर, इन लोगों ने बताया कि जो मैंने उत्तर दिया वो गलत था। हाँ, गलत था। नहीं, सही था। आप लोगों ने जो दिया था, एक बार जोरदार ताली बजाइए। अरे भाई, ऐसा है कि पापा तो टेस्ट कर रहे थे कि मेरे बच्चे को बच्चे का नाम पता है कि नहीं है, तो पापा अच्छा कर रहे थे, बुरा कर रहे थे, लेकिन उसने बताया नहीं। उसने बताया नहीं, बोलता तेरे को मालूम नहीं, तो सब गलत है ना, है ना? आप लोगों को 0 अंक मिल गया, 0/100। मैं रांग हूं कि राइट हूं? मैं रांग हूं, मैं सही हूं कि गलत हूं? सही। जी सही। आज तक ऐसे कोई मेहमान आया था? आज तक ऐसा कोई मेहमान आया था? हाँ या ना? नहीं। मिठाई नहीं लाया हूं, नहीं। चलेगा? हाँ। शुरुआत आप लोगों से कर देते हैं, बाद में सारे लोग खेलेंगे। अब आपके पापा भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, और ये संगीत कुर्सी चलेगी, और उसके बाद जब वो लोग खाली हो जाएंगे। अच्छा, एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा है, खराब है? सही। अच्छा है। अच्छा है। किसको खराब है? हाथ रखो। एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा है, तो किसको खराब? हाथ रखो। टोटल हम 1 2 3, आप भी खड़े होइए, खड़े होइए, कुछ काम धाम नहीं। अच्छा, वो चलते फिरते हैं नहीं? खड़े होइए, चदरा हटाइए, चदरा हटा दीजिए, खड़ा होइए, अब गमछा हटा दीजिए। अब गिनती करो कितने लोग हुए, इनको छोड़ दीजिए, एक करना वाले हैं। कितने लोग हुए हम लोग? 2 वो हो गए, 2 2 4 5 6 7 8 9, 8 कुर्सी रखिए, बाकी का ऐसे बैठिए। देखिए ऐसे हो गया, उठिए, आप सब नहीं ऐसे चलिए। अब गिनिए कितनी कुर्सी है? 8 है, गिनिए सीधा सीधा 8। ऐसे वाले को नहीं पकड़ना है, ऐसे वाले को पकड़ना नहीं है, ऐसे वाले इसको नहीं पकड़ना है। कितना सर? हाँ, हाँ, 8 सही सर। तो हम लोग टोटल कितने हो रहे हैं? 9। तो जब संगीत कुर्सी चालू होगा तो आगे मैं रहूंगा, ऐसे 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 ऐसे, और आप लोग बताना, हमें बताना, तो आप लोग पीछे पीछे आइए। कंडीशन होगा कोई कुर्सी को टच नहीं करेगा, ऐसे टच कर लिया हो। दूसरी बात, आप
आप दौड़ करके इसको भी टच कर दिए तो भी आप याद रखिए। और आप ऐसे दौड़ रहे हैं ऐसे स्टार्ट। आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज माननीय विजयदत्त मौर्य जी के निवास स्थान पर हूँ और जितना हो सका मैंने देने का प्रयास किया और खाने से पहले मैं और कुछ दूंगा। कंडीशन होगा सारे परिवार के लोग रहेंगे, खाने का टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, खाना गर्म रहेगा और मैं प्रयास करूंगा, खाली हमको बताइएगा कि खाना कब खाना है। और लेकिन खाना खाने के बाद कुछ नहीं होगा। शेर जब, सर आपसे क्वेश्चन, शेर जब भूखा रहता है तो शिकार खोजता है कि पेट भर जाता है तब खोजता है? माने भूखा रहता है तभी। सर तो हम लोग इंसान भी वैसे हैं सर, पेट भर के खा रहे हैं, मस्ती में सो रहे हैं। जागना होगा, जगाना होगा। बिना जगे जगाए नहीं सकते ना बाबूजी। 1 मिनट में जो हमने संगीत कुर्सी के माध्यम से लोगों के अंदर जो मोटिवेशन डाला है, जो भी रहा, और गीत संगीत के माध्यम से सावित्रीबाई फुले तक पहुंचाने का काम किया, जो हमारी दादी रही, तो लोगों को क्या संदेश देंगे बाबूजी? माइक दीजिए बाबूजी, हाथ लगा लीजिए। गीत एक सर, चिंता बिल्कुल न करें, मैं हूँ। संगीत कुर्सी के माध्यम से श्री राम भरोस मौर्य उर्फ आनंद तर्कशील जी ने माता सावित्रीबाई को उपजीवन करने का प्रयास किया। माता सावित्रीबाई फुले जो ज्योतिबा फुले की जीवन संगिनी थी, वह महिलाओं की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम भारतवर्ष में उन्होंने स्कूल खोला। सामंतवादी व्यवस्थाओं के लोगों ने उनका विरोध किया, उनके ऊपर कीचड़ फेंके, उनके ऊपर पत्थर बरसाए, फिर भी उन्होंने अपना मिशन बंद नहीं किया। तो सामंतवादी व्यवस्थाओं के लोगों ने उनके परिवार से मिलकर दोनों लोगों को, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, दोनों दंपतियों को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद फातिमा शेख नाम की एक मुस्लिम महिला ने उन दोनों को अपने परिवार में आश्रय दिया और अपने घर में विद्यालय खोलकर ये गौरव उन्होंने हासिल किया। एक भाईचारे का, हिंदू मुस्लिम की जमनी तहजीब का उन्होंने एक नमूना पेश किया कि समाज में जितना महत्व एक धर्म का है उतना महत्व दूसरे धर्म का भी है। दोनों लोगों ने मिलकर के अपना नाम भारतीय इतिहास में अमर किया। जहाँ शिक्षा के प्रथम शिक्षिका के रूप में, महिला के रूप में माता सावित्रीबाई फुले का नाम लिया जाएगा, उसके साथ फातिमा शेख का भी नाम आदर के साथ लिया जाएगा। दोनों आज हमारे पूर्वज, जब तक यह भारतवर्ष देश रहेगा तब तक हमारे देश में दोनों को शिक्षा, प्रथम शिक्षिका होने का गौरव हासिल रहेगा। वो यदि वे न होती तो महिलाओं को, जो पुराने धंधे में, केवल व्यवसाय में, केवल घर में घूंघट में रहा करती थी, पर्दा प्रथा में रहा करती थी, उनको बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं था। उसको माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षा देकर देश की सभी प्रकार की सेवाओं का में उनको अवसर प्रदान किया। इसलिए माता बाई सावित्री और शेख फातिमा दोनों बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। उनको मैं हृदय की गहराई से आज बहुत बहुत उनका नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। यदि माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख न होती तो यह महिलाएं अशिक्षित रह जाती और शिक्षित महिलाएं न बन पाती तो देश के विकास में उनकी बराबर की भूमिका न हो पाती। संविधान में सभी लोगों का अधिकार दिया गया है, इसलिए पुरुष और स्त्री को हमारे संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न रहे, जो उनको बराबरी का दर्जा उन्होंने दिया, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई और उनको बहुत बहुत साधुवाद। यदि भारत का संविधान न होता तो 6743 जातियों में बटे हुए पिछड़े जात के, अनुसूचित जात के लोग समाज में कहीं उठने बैठने नहीं पाते। आज इनका नौकरियों में, कहीं भी, किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उनको सहभागिता हो रही है वो बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है। यदि बाबा साहब अम्बेडकर न होते, संविधान न बनाते
तो यह अधिकार हम सभी को न मिल पाता। सभी समाज के साथों साथ पिछड़ी जात, अनुसूचित जात और एसटी माइनॉरिटी के सभी साथी जो हैं भले अनुपातिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन विकास के दरवाजे, समता के दरवाजे, मानव एक समान के दरवाजे को खोलने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। उनको भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत नमन बंदन करता हूँ। जब तक ये सूरज चांद रहेगा, धरती आसमान रहेगा, तब तक बाबा साहब का नाम अमर रहेगा। हमारे समाज में, मौर्य समाज में, जो वहाँ पर माली समाज कहा जाता है, हमारे पूर्वज लोगों ने ये इतिहास रचने का काम किया और सावित्रीबाई फूले की जितनी ही प्रशंसा की जाए वह प्रशंसा उतनी ही कम है। मैं भाई तर्कशील जी, भाई आनंद जी को अपने हृदय की गहराई से अपने दरवाजे पर पाकर इतना अभिभूत हूँ कि मैं इनको कितना इनको सम्मान दे पाऊँ, मैं उतने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन अपने आदर से, हृदय की गहराई से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। उनके साथ आए हुए पूरी टीम को भी अमर कॉन्वेंट विद्यालय के संरक्षक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य भाई अमरनाथ जी का भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्हें अभिवादन भी उनका करता हूँ। आज हमारे घर यह जो संक्षिप्त बाटी और चोखा का प्रोग्राम रखा गया है, यह सिर्फ यह संदेश देने के लिए कि हम लोगों को मिलजुल कर रहना है। जब तक हम जातियों को नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। जाति तोड़ो समाज जोड़ो का यदि नारा यदि समाज में फैलाया जाएगा, तभी सचमुच जो पुराने जमाने में हमारी मानसिकता थी, जो हमारा स्वर था, जो हमारा वर्चस्व था, वह कायम रह सकेगा। आदिकाल में भी इस प्रकार की व्यवस्था थी कि लोग स्वयंवर रचाया करते थे। शादी विवाह में अनेक लोगों का आमंत्रण दिया करते थे और उसमें उस लड़की को अपना पति चुनने का अधिकार रहा करता था। तो ये अधिकार समाज में आज भी ये कायम नहीं रहेगा, यदि इसको बढ़ाया नहीं जाएगा, विकसित नहीं किया जाएगा, तो अपने अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक महान, जिनका तिरंगा झंडा, जिनका यह अष्ट चक्र जिसमें 24 तिरियां पाई जाती, तिरंगे झंडे के बीच में पाई जाती हैं, ये सब हमारे समाज के दी हुई संपत्तियां हैं। जितना पिछड़ी जातियों का गौरवशाली इतिहास है, उतना इतिहास भारतवर्ष में किसी भी जाति का नहीं है। जो भी आज सवर्ण के लोग नाम से जाने जाते हैं, वे तो आर्य लोग हैं, उनका कोई इतिहास नहीं है। वे हमारे इतिहास को मिटाने का काम किए हैं। जो भी आज काल्पनिक देवी देवता विभिन्न स्थानों पर बने हुए हैं, वे केवल बुद्ध के रूप में हैं। कहीं उनको चुनरी पहनाई गई है, कहीं उनके बाल बदले गए हैं, कहीं उनकी आंख फोड़ी गई है, कहीं उनके विभिन्न रूपों में उनको घुमा फिरा करके और चेंज करके बदला गया है। ऐसा जैसा हम फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से देखते हैं कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, वे सभी सच में वह अशोक बुद्ध विहार हैं और जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं ही सभी देवी देवताओं का रूप ले रही हैं। बुद्ध ही सचमुच शुद्ध हैं, बुद्ध ही सचमुच शुद्ध हैं। और बिना बुद्ध के, यदि बुद्ध महान ना होते, इतने बड़े मानवतावादी, करुणावादी विचारधारा के ना होते, तो विश्व के 67 देशों में उनका परचम न लहराता। हमारा धर्म, हम लोग दुर्भाग्यवश जिस धर्म में पैदा हुए हैं, वह धर्म एक देश में ही चंद लोगों की मुट्ठी में उसका खिलवाड़ बन के रह गया है, जिसका कोई मकसद नहीं, इसका कोई विज्ञान नहीं। तो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधार पर केवल बुद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिकता के आधार पर, वह वैज्ञानिक सोच पर आधारित है, तर्क के आधार पर आधारित है। इसलिए यह बुद्ध धर्म का विकास किया जाना चाहिए। समाज में जातियों को तोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए और आपस में जब तक लोग रोटी और बेटी का संबंध कायम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग वह अखंड भारत का निर्माण नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपने समाज के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के लोग, ओबीसी के लोग, अल्पसंख्यक लोग, एसटी और एसटी के लोग आपस में रोटी और बेटी का संबंध कायम करें। और जब तक रोटी बेटी का संबंध कायम नहीं करेंगे,
तब तक हम अपने पुराने इतिहास को दोहरा नहीं पाएंगे, हम तब तक इतिहास के साक्षी नहीं बन पाएंगे। पुनः सबका आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम दे। आपको दिखेगा जय संविधान, ये लोगों ने जय संविधान। अंत में मैं उस संविधान, उस माता सावित्रीबाई फूले, उस विज्ञान के बारे में जय घोष करूंगा, आप लोग उसको दोहराएंगे। बड़ा बड़ा कर दीजिए। जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय शिक्षक, जय विद्यार्थी, पुनः भारत की जय हो। धन्यवाद, 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 बहुत बहुत साधुवाद। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम दीपिका मौर्य है। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। माय नेम इज अंश मौर्य। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। माय नेम इज नैतिक मौर्य। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। मेरा नाम सिंह। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। आज का कार्यक्रम अच्छा लगा। आज का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा। धन्यवाद आपको। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। बार बार धन्यवाद करता हूँ। आप पूछेंगे आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? ऐसे लगाओ, ऐसे। पूछना है क्यों आए? क्या? कहाँ से आए हैं? मैं आजमगढ़ से आया हूँ यही प्रोग्राम कराने तुम लोग को। मंगेश जी की चाचा है। मैं मंगेश भारती का चाचा हूँ। मैं आजमगढ़ से आया हूँ। सर मैं बहुत अच्छे। अब एक काम करेंगे सबके लिए ऐसे करना और गलती से हाथ से मत तोड़ना। पूरे भारत में घूम रहा हूँ, 99% हाथ से फोड़ के हो गया, आ गया मेरा नंबर 1। बिल्कुल नहीं, अपना परीक्षा अपने से देना है। सर आप 1 2 3 बोलिए। हाथ मत करिए, हाथ मत करिए, कोई हवा नहीं करेगा। केवल आप करेंगे परिवार की। अच्छा पापा मैं पहले यह करेंगे, आप लोग जगह देखिए। हाँ चलिए सब उसी कर लेते। चलिए 1 2 3। रुकिए, अब आपसे क्वेश्चन होगा। हम अपनी बहन बेटी के शादी में पटाखा बुलाते हैं। पक्का बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? आवाज के लिए बुलाते हैं। तो एक पटाखा बोला है, आवाज हुआ कि नहीं? हाँ या ना? हुआ ना सर? अब आप बोलो और सुनिए। अभी नहीं, 3 बोला जाएगा। और दूसरी बात, ये बच्चा है, अगर इसका चौथा नंबर भी आया तो पहला नंबर माना जाएगा। चौथा आया तो भी पहला नंबर। हाँ, वो मैं बताऊंगा किसका पहला आया। सारे लोग हाथ ऊपर करिए। 3 कहा जाएगा तब तुम लोगों को मैं कहूँगा 1। बड़े सुनिए, भूखा पर ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए। मेरे को आधा तैयारी रखिए, ऐसे करिए। तैयारी कहाँ में करना, आधा तैयार करके रखिए। चलिए 2 3।
शाम में तो इतना ज्यादा हाँ स्टार्ट। कोई बोलेगा नहीं। अपने देश का नाम क्या है? दूसरा अंग्रेजी में अंग्रेजी में उत्तर प्रदेश। ओके कोई बोलेगा नहीं, कोई बीच में बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा। बच्चे से मैं कुछ को बताएगा, आपको बोलना था इससे पहले बोलते। तीसरा नाम तो दो तो हो गया, भारत इंडिया हो गया, वेरी गुड। चौथा नाम सर, चौथा नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चौथा, आप आठवां बोलूँ तो आठवां बताऊँ। आप बताइए है नहीं है वो बता सकते हैं, लेकिन मैं पूछूंगा। हाँ भारत इंडिया हो गया। चलिए पहली बात आपने हिंदुस्तान बोला है, असंवैधानिक है। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, अगर बार बार लगातार हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलेगी, हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलेगी तो आपके ऊपर FIR मैं कर सकता हूं। हिंदुस्तान शब्द नहीं है। ओके कोई बोलेगा नहीं सर प्लीज। भारत के संविधान का उद्देशिका प्रस्तावना। सर 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 प्लीज प्लीज आपसे भी क्वेश्चन करूंगा जी। भारत के संविधान का उद्देशिका, उसको बोलते हैं प्रस्तावना, अंग्रेजी में प्रियम्बल, और भारत के संविधान का प्राण है ये। लेकिन इसके पहले ये भारत देश गीता से चलता है, कुरान से, संविधान से। ये भारत देश गीता से चलता है, कुरान से, संविधान से। वेरी गुड। आप लोगों के घरों में संविधान था इसके पहले? हाँ नाम जवाब। किसने दिया था? किसने दिया था? कौन लाया था? कौन लिखे थे? लेखक। लेखक नहीं, कौन लाया? किसने लाया आपके घर में संविधान? किसी ने खरीद के लाया होगा ना। पूरे भारत में घूम रहा हूं, 10,000 लोगों में एक के पास नहीं है, और चलता है संविधान से। आगे भारत के संविधान का, हाँ भारत के संविधान का उद्देशिका, भारत के संविधान का प्राण, ये दूसरी का सवाल है, दूसरी का। भारत के संविधान का प्राण, भारत के संविधान के पहले पेज में लिखा है, खाली एक लाइन बताना है आपको, एक संविधान और नहीं बताए तो जो मैंने संविधान दिया हूं वो ले लूंगा। एक लाइन बताइए। नहीं मालूम है तो ना बोलो ना यार। और आपको बता दूं, अगर आप लोगों को मालूम नहीं है ना, कसूर आपका नहीं है। ऐसे लोग कसूर है जिनको मालूम था, आपको बताया नहीं, या तो उनको मालूम नहीं होगा। राइट, आपको नहीं मालूम है तो किसी ने बताया नहीं है। सर आप बताइए। नहीं ऐसा नहीं। भारत के संविधान का उद्देशिका, प्रियम्बल, प्रस्तावना, पहला पेज पे लिखा है, एक लाइन बताना है खाली। नहीं मालूम है तो दोस्त थोड़ी आपका है। दोस्त तो ऐसे लोगों का है जो लोग जानते थे आपको बताएंगे। 8 साल पहले मुझे पता चला, आज करीबन 1 लाख लोगों को मैं बता चुका हूं। मौलिक अधिकार। नो सर, आपके विद्यालय में भी करवाया। एक लाइन बता दीजिए सर। एकता और अखंडता को ये देखिए ना सर, पहला पेज है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, खत्म। पहला पेज दे दिया मैंने। दूसरा सर कोई गलत प्रश्न तो नहीं कर रहा हूं। अनुच्छेद, आर्टिकल। आज घटना तो घटना होगा तो जब हम जाते हैं पुलिस चौकी में तो वहाँ आर्टिकल लगता, धारा लगता है। सर कितने आर्टिकल हैं? नहीं जाता, चिंता मत करो। 8 साल पहले मुझे भी जानकारी नहीं थी। हम तो भीम के बारे में, अम्बेडकर के बारे में नहीं जानता था। मैं तो जानता भीम, वही भीम, नकुल वाला भीम, जो कि दादा बाबू ने वही बताया था। सर पता है तो हाँ नहीं सुना। भारत के संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 100 कुछ है। हाँ जी 100 कुछ। ठीक सर आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बात कर रहा हूं सर। विधान, कौन सा विधान भवन है इलाहाबाद में, कौन सा है? 150 वकील थे, आर्टिकल नंबर उनको पता ही नहीं था। हमने कहा वकील हो ही नहीं सकते आप। 395 बस। तो सर आगे मैं क्या पूछूं?
आर्टिकल नंबर 1 कोई बता दे तो उसको हम 20 संविधान दूंगा। आर्टिकल नंबर 1, अब बताइए सर आप लोगों में से, आप आर्टिकल नंबर 1 की बात कर रहा हूं। आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, नो इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया, ये बाबा साहब ने कहा। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जब कौन नहीं जान रहा है सर, अगला क्या जानेंगे सर। और आपका कसूर नहीं है, 8 साल पहले मेरे को मालूम नहीं था, मेरी माता जी को लेके गया आसमसान, वहां पर भारत के संविधान का उद्देश्य का प्रभाव, लोगों ने बोला तो पागल हो गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी के साथ सर हमारी तरफ से सर ये संविधान चालीसा है, इसी में रखने को भेंट है सर, अब भेंट। हम मिठाई नहीं लेके आए हैं, यही किताब काफी लाए हैं, तो एक अच्छा मिठाई अच्छा, जोर से बोलो कौन सा अच्छा, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। पूरे भारत में 1 करोड़ में एक आदमी ये काम नहीं कर रहे हैं, 3 किलो मिठाई लेके जाएंगे, ये कौन करेगा। चलिए आइए सर, थैंक यू सर, आइए। आनंद भारती तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज यहाँ पर माननीय विजय दत्त मौर्य जी के निवास स्थान पे हूँ। एकदम आपको बता दूँ, आप अम्बेडकरवादी हैं, अगर आपकी बात करूँ मानवतावादी हैं, अगर इनकी बात करूँ विज्ञानवादी हैं, अगर इनकी बात करूँ तो इंसानवादी हैं, अगर इनकी बात करूँ तो अम्बेडकरवादी हैं, अगर इनकी बात करूँ तो बुद्धवादी हैं, और अगर इनकी बात करूँ तो सत्यवादी हैं। जो मैंने देखा और रात को यहाँ मैं रहा, आपने मेरा दिल जीत लिया। और हकीकत सच्चाई ये है कि मैं गाड़ी आजमगढ़ से चला के आया तो मैं आपके लिए आया था, कुछ भी हो लेकिन मेरे को जाना है। और ये किताब शायद मैं तभी दिया था, एक करीबन 7 दिन हो गया होगा, एक अंदाजा। बहनी 7 दिन हुआ ना, बुरा मत एक दिन पढ़ ले रही है, पढ़ ले जी 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 पढ़ ले रही कि 9 साल में उनका विवाह हुआ, 13 साल में शिक्षा प्राप्त की थी, 17 साल में विद्यालय खोली थी, और फूल की खेती मतलब उनका पति करे तो जाती थी, वही मतलब कि इसी समय पढ़ती थी। और चलो बहुत पढ़ी सर, तब तो इतना पढ़ी तो। और आपकी एज कितना होगी पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछ रहा हूँ। 13। उनकी 9 साल में शादी हुई थी, सोचो जरा। कितने साल के जीवन की हुई? हाँ, खाली बहनी आपको इसको पढ़ के जाना है। ये देखिए, ये सावित्रीबाई फुले का किताब है, और मेरे माध्यम से 35,000 किताब, 35,000 मल्टीप्लाई 25 कर लीजिए सर। और आज एक स्थिति परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ गई, नो डाउट। मैं मिला जुला करके 1 साल समझिए कोमा में था, 1 साल तक। लेकिन मैं बोला कोमा में रहूँगा, अगर मर भी जाऊँगा तो क्या होने वाला है, जिंदा रह के कुछ करके मरना है मेरे को। सही बात। इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये सावित्रीबाई फुले अमर कहानी, खाली आपको ये वाला, ये सविता वर्मा है, पटेल परिवार से हैं, इनके हस्बैंड वकील हैं। ये किताब लिखने के लिए बेचारी को 3 साल मेहनत करना पड़ा, यहाँ तक कि सावित्रीबाई फुले का घर जाके देख के आई है, तब ये किताब लिखी है जी। और किताब का कीमत कितना, मात्र 25 रुपया, मात्र 25 रुपया। और 50 रुपया दाम लिखा। शिवपुर में बनता है किताब, कहाँ बनता है? शिवपुर में। बहनी खाली पढ़ दीजिए यहाँ से यहाँ तक, बस जोर से पढ़ना। मन्नत पत्थर पर सिंदूर पोतकर उसे तेल से डुबोकर जिसे समझ लिया जाता है देवता, वह असल में होता है एक पत्थर। मन्नत मांगने काटने बकरा करे हलाल, चढ़ावे पत्थरों पर पुत्र का जन्म होने पर। यदि पत्थर पूजने से मिलते बच्चे तो फिर व्यर्थ में नर नारी क्यों रचाते हैं शादी। माता सावित्रीबाई फुले। आपने नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा है, 180 साल पहले माता सावित्रीबाई फुले ने कहा, अपने अनुभव के हिसाब से 180 साल पहले। सोचो आप। एक्सप्लेनेशन लोगों को बता दें। हाँ हाँ जी, एक्सप्लेनेशन इसका बता देता हूँ। अब यही बताएंगे, पहले आपने इतना पढ़ लिया, इसका अर्थ बता दीजिए। जैसे आपने वही पत्थर से मतलब कुछ मतलब पूजने से कुछ नहीं होता है। हाँ, तो ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ, वही लिखी है ना मतलब। हाँ, और आगे क्या, एक बार खाली आप पढ़ दीजिए, इसको करूँगा मैं, जोर जोर पढ़ो। पत्थर पर सिंदूर पोतकर उसे तेल में डुबोकर जिसे समझ लिया जाता है देवता, वह असल में होता है एक पत्थर। मन्नत मांगते काटते बकरा करे हलाल, चढ़ावे पत्थरों पर पुत्र का जन्म होने पर। यदि पत्थर पूजने से मिलते बच्चे तो फिर व्यर्थ में नर नारी क्यों रचाते हैं शादी। एक लाइन में बताइए इसका मतलब क्या हुआ। आप डरो मत बेटा,
मैं थोड़ा सा ऐसा वो होता हूँ, लेकिन डरना नहीं। बताओ ना उसका अर्थ समझो। खाली थोड़ा सा बता दो बस, क्या समझा आपने इसका मतलब? पढ़ तो लिया, क्या पढ़ लिया, किताब रख दिया, मतलब क्या हुआ? मतलब कि पत्थर पूजने से कुछ नहीं होता है जी। और अगर पत्थर पूजने से बच्चे ही मिलते तो नर नारी शादी क्यों करते? ताली बजाइए, एकदम जबरदस्त। आज तक सर मैं मिला जुला करके 4000 लोगों से पढ़वाया होगा, लेकिन सबसे टॉप पढ़ा है इन्होंने क्लियरिटी, और दूसरी बात अर्थ एक लाइन में। ये कम बड़ी बात नहीं है सर। उनका कहानी ये था कि अगर पत्थर पूजने से बच्चा पैदा हो जाते तो शादी कराने क्या जरूरत है? शादी तो इसीलिए होता है सर बच्चा पैदा हो। और आज के तारीख में पूरे भारत में बाज महिलाएं बहुत है जिसके पास पुत्र ही नहीं है। हल्दी और तेल लगा करके पत्थर को देवता बना दे रहे हैं। तो मम्मी भी जलूल देती है कि नहीं? हाँ या नाम चाहिए? नहीं हम पूजा वूजा नहीं करते हैं, हम सही कर रहे हैं। करो या मत करो, हमको क्या लेना देना है? नहीं हम करते भी नहीं है पूजा वूजा उतना। तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको अभी आप श्रीमान जी जाने वाले हैं? श्रीमान जी जाएंगे ड्यूटी पे ना? तो तेरा जब मुंह देखता हूँ ना तो एक मंजूला करके लड़की है, मंजूला, वो मणियाहू में की हुई है, उसकी लड़की आपके घर में की हुई है। मणियाहू में राजकुमार मौर्य है, वो मालूम नहीं। हाँ प्रतिमा रामपाल जी बहू जो है, हाँ संदीप की, आप वो मालूम नहीं इतना मेरे को, लेकिन मणियाहू से ब्याह हुई है। और मंजूला उसकी जो मम्मी है, जब आपका शकल देखता हूँ ना एकदम मंजूला जैसा मेरे को लगता है। दोनों का शकल सेम है और गुजरात की रहने वाली वो। हाँ मणियाहू में हुई, वहाँ भी जाऊँगा मैं। वो हमारे भौजी की बहन है। अच्छा जी, वो आते हैं ना अच्छे लाल भैया, अच्छे लाल मिलते हैं। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ इतना तुम लोगों को मैं यहाँ भी आए थे, घर में आए थे अच्छे लाल भैया। तो मिठाई ले आए कि नहीं? ना होता एक काम करने का, एक नोट बनाने का, कौन आया मिठाई लेके आया, कौन? और मिठाई लेके आने वालों को बोलना भेली लेके आएंगे चलेगा, मिठाई मत लाना। सर नहीं लाए थे क्या? हाँ नहीं लाए। नहीं लाए तो अच्छा किए, मिलने आए थे ना। वो चलेगा, नहीं लाएंगे चलेगा। अच्छा हम लोग आए, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। कल का संगीत कुर्सी कैसा लगा? अच्छा लगा। कल मैंने उनको खाली यही बता दिया था, भाई अगर जवान है तो फुग्गा फुलाइए, जो बूढ़े होंगे अब यहाँ मैं खड़ा कर दूं। अरे शादी में इनके जो है, शादी में किसके शादी में? डॉक्टर साहब की। हाँ शादी में लड़का और लड़की को दे दिया फुग्गा फुलाने को, तो बोला सब लोग फुलाएंगे लेकिन लड़का और लड़की फुलावे। और बाद में लड़का तो फुला दिया, अब लड़की ऐसे ऐसे करके गिर गई। अरे भाई हमारा हालत खराब हो गया। मैं बोला सारा बेहोश हो जाएगी तो दुनिया का जवाबदारी हमारे ऊपर आ जाएगा। हम आंख बंद करके भाग गया गेट के बाहर। बाद में कान पकड़ा, 100 बार कान पकड़ा कि शादी में लड़कियों को नहीं करवाऊंगा। और कारण क्या था मालूम है? 3 दिन से जाग रही थी वो। जगाते हैं लोग रात भर, नौटंकी ड्रामा करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बहनी आप बताइए कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अब इस बार आऊंगा तो महिलाओं के साथ संगीत कुर्सी होगा, दौड़ करना होगा और ये साड़ी फाड़ी नहीं पहनना। अच्छा ये बताओ, अगर कुत्ते को दौड़ा दिया जाए, आपको और दोनों जन है, दौड़ना है तेजी से, तो कौन आगे भागेगा, एक ही आप? मैं। हाँ क्योंकि इनका पहनावा छूट दिया भाई, आप लोग को छूट सलवार समीज पहनो। मेरे घर पे आके देख लेना, बहू और लड़की में फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पर मैंने 8 साल 10 साल पहले कर दिया था शादी, उसके बाद ही मैंने कर दिया इन लोगों को, दोनों को छूट दिया। बताइए इतने अच्छे दादाजी मिले हैं, इनकी वजह से आया, आप लोगों की वजह से थोड़ी आया। लेकिन हाँ एक बात और कह दूंगा, इनका मतलब है अंधविश्वास पाखंड नहीं होना चाहिए, राइट? आपके पापा जी का शिकायत ये है आपके पापा के लिए, उन्होंने रेखा था तो जंतर पहने हैं। अब हाथ में देखो। हाँ वो मैं कर देता हूँ। और दूसरी बात, ये जो हाथ में आपने धागा बांधा है, जितनी बार गीला होगा सूखने में 10 मिनट लगता है। हम नहीं जबरदस्ती करूंगा, लक्ष्मण यादव करते जबरदस्ती नहीं। लक्ष्मण यादव के घर गया था मैं बिना बताए, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो मंगेश था बोला 3 बार आया हूँ और उनके रिसेप्शन में 35,000 की किताब मैंने बंटवाया हूँ। अरे वो लोग कहे अंकल जी आपको मैं जानता हूँ। मैं बोला कम से कम 4,000 तो कलम बंटवा दिया था मैंने। काहे को बंटवाया भाई? इसीलिए कि मैं आऊँ तो कोई चीज़ें नहीं। लोग बोले बिना फ़ोन किए मैं जान, हमको वैसे जाऊँगा मैं। पहली मुलाकात उनके माता जी से हुई, बड़े पिताजी से हुई, सारे लोगों से हुआ। तो बेटा ये बताओ, आपने पढ़ लिया, इसने कहा 180 साल पहले, तो लिखा होगा तो कुछ समझदारी तो रही होगी। ये जो आपने धागा बांधा है, इसका फायदा बता दो, नुकसान मैं बताऊंगा। आपके सिलेबस में है? हाँ या नाम चाहिए मेरे को। सिलेबस में है, स्कूल में बोलते हैं बिना बांध के नहीं आना, और बांध के आओगी 10 नंबर ज़्यादा दूंगा, ऐसा बोलते क्या? पाँव उठाओ ऊपर, कुछ नहीं पहनी है। और आप बांध बोलिए, आपका हाथ देखिए,
हम खुद तुम्हें पर लाल चढ़ाना अच्छी बात है। अच्छा, नकली चाहिए कि असली चाहिए? क्या? नकली कोई भी चीज, नकली अच्छा है कि असली अच्छा है? असली। तो कुदरत ने जो बनाया है ये खराब है? अभी मेरी बेटी है, तुम भी मेरी बहन हो, मैं बोलूंगा, लोग बोलते मोरा जी नहीं। आजकल एक लिपस्टिक चला है और इनको पुष्पा पाल शादी कराने के लिए आई थी, तो मैं बोला चालू करो शादी। अरे कहा सर वही नहीं लेके आया हूँ। मैं बोला तुम्हारा बैग अगर चेक करूंगा ना तो 3 लिपस्टिक मिलेगा। वो शादी कराएगा और ये लोग 1-1 घंटे के बाद जाकर के उसको पोंछ करके फिर चढ़ाती हैं। एक बार पानी पी ली फिर चढ़ाएंगी। क्या है ये? मैं तो कुदरत से निवेदन करता हूँ कि ऐसा साला बच्चा पैदा करो कि लाल नहीं महालाल हो साला। क्या जरूरत है उसका यार? इतना बढ़िया दिख रहा है ओठ, इतना बढ़िया ओठ दिख रहा है, इतना बढ़िया ओठ दिख रहा है, तेरा भी कितना बढ़िया दिख रहा है। अच्छे भोजन खाने से अच्छे स्वास्थ्य से चमक आएगी, न कि नेल पॉलिश से या लिपस्टिक से आएगी। आपके पापा से इजाजत बात मिलूंगा। ये मैंने लाया हूँ भेंट में, लेकिन घर में चूल्ही में लगाने के लिए नहीं लाया हूँ, मेन गेट पे लगेगा। अगर इन्होंने इतना बड़ा काम किया है बेटा तो गेट पे लगाऊं तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। हाँ चलिए वहीं खिलाऊंगी। और मात्र ये बनाने में कितना लगता खर्चा? 200 रुपया। 1 किलो मिठाई अच्छी कितने में आती है? नहीं पता। मैं पूछा था 800 रुपया बताया दुकान वाला। मिठाई उठाई मैंने लाया भी नहीं, लाऊंगा भी नहीं। तो आपको कैसा लगा था, ईमानदारी से बताइए, कल का प्रोग्राम आपको कैसा लगा था? अच्छा लगा था ना बेटा? नहीं कोई बात नहीं। तो आइए, तो हम इसी के साथ सर बातों को विराम दूंगा सर। अच्छा ये बताइए सर, देखिए क्या आपके परिवार के लोग हैं, आप अपने परिवार के लोगों को समझाएंगे जल्दी नहीं समझेंगे। आप अगर टीचर हैं सर तो अपने बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, जी जी। उनको तीसरा आदमी चाहिए। हाँ, चाहिए। ऐसे क्या हुआ, लिफ्ट में एक महिला थी, 2 पुरुष थे जा रहे थे, और जो महिला थी उसका हस्बैंड भी था, ऊपर जा रहे थे। तो हुआ क्या, अब महिला भी है, उसका आदमी भी है, बगल में दूसरा भी कोई है। अब देखिए मजे की बात, हुआ क्या, उसमें जो महिला थी उसको किसी ने चकोटी काट लिया, समझ गए कि नहीं मैं? तो वो क्या की धड़ाक से उसने मार दी दूसरे को। तो उसका आदमी बोला चिकोटी तो मैंने काटा था, तो तुम उसको क्यों मारी? तो कहने का मतलब ये होता अपने घर के लोगों को अपन लोग समझा नहीं सकते हैं। आप समझ गए कि नहीं मेरी बात? बाकी कहानियां बहुत कसारी है, लेकिन आपसे निवेदन होगा, आपके श्रीमान जी जंतर लगाए हैं तो हम कुछ नहीं काटूंगा, हमको काटने का अधिकार भी नहीं है। कहाँ कोई नहीं पहना है जंतर। अरे सुनिए तो सही, ये है, ये सब जंतर है। और जो पेपर दिया उसमें लिखा है क्या आप अंधविश्वासी हैं, तो आगे क्या लिखेंगी, ये अगर पहनी तो हाँ लिखना पड़ेगा। और 3 लक्षण, तो आपके पापा कौन, आपके पापा जंतर पहने मैंने देखा, लेकिन बोले सर इसके बगैर चल ही नहीं पाऊंगा मैं। तो अगर उनके बगैर नहीं चल पाते हैं तो सारा हॉस्पिटल बंद हो जाना चाहिए। अगर गलती से बीमार हुए तो बता देना आपका जंतर, आपका मंदिर हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, डॉक्टर वही दवा बोले। सब वही करेगा। बेटा कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो आप। तो इसी के साथ साथ बातों को विराम दूंगा। और आप यहाँ तक आई, अब एक रोटी बनाई होगा कि नहीं बनाया अभी? अभी नहीं बनाया है। तो क्या बना है, सब्जी बना है? काटे हैं बस। अच्छा काटे हैं, तो क्या कौन सा सब्जी है? गोभी की सब्जी बना। एक सांड होता है, एक, अब अंतर इन लोगों को मालूम है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। एक बैल होता है और एक सांड होता है, बैल का बाप। और सांड होता है वो हमेशा कच्चा खाता है। सांड को यहाँ क्या बोलते हैं, सांड ही बोलते हैं ना, सांड। तो सांड मजबूत होता है कि बैल? आप बताइए, इनको छोड़ दीजिए। सांड क्यों? छुट्टा है, जहां जाएगा खाएगा, साला चाप के खाएगा, कच्चा खाएगा। 1 किलो गोभी मैं खा सकता हूँ। अब कितना कच्चा चना खाया करे उतना कच्चा चना, कच्चा बोड़ा, कच्चा भिंडी, सलाद जिसको बोलते हैं। और जितना तेल मसाला डाल के खाने को बिगाड़ोगी उतना आपको बिगाड़ेगा। कच्चा फायदा कर, खीरा भी काटे खाइए कच्चा, नमक। समझदारी है बहनिया को मेरी। कच्चा तो आप एक काम करेंगे, गोभी लेके आएंगे, प्लेट में सजा करके लाएंगे, ऐसे ऐसे काट के लाएंगे, थोड़ा सा बाजू में नमक रखेंगे और मैं खाऊंगा, निकल जाऊंगा। कच्चा नमक डाल के गर्म पानी करके उसमें थोड़ा आटा डालो, गोभी ला दो, उसको पी लूंगा। ये सब्जी हो गया, रोटी हो गया। तो लगाइए। आज यहाँ पर माँ सुधा निवास श्री विजय दत्त मौर्य, नरसिंह मौर्य,
अध्यापक और उनके दरवाजे पर जो है ये ज़बरदस्त माँ सावित्रीबाई फुले का फोटो लग रहा है। ज़बरदस्त देखिए, आज यहाँ से मैं निकल रहा हूँ दरअसल गोथू, और मैं दमदारी के साथ बात करूँ, लोगों को बाहर पंचशील का झंडा लगाने में शर्म लगता है, लेकिन सर ने पूरे रोड तक लगाया है। ओपनिंग होके हो सकता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना हुआ हो, लेकिन अभी मजाल नहीं कि कोई निकाल दे इसमें। 23 अक्टूबर 2023 जी, बस एक खाली निवेदन होगा सर, 1 इंच का पाइप मिला जुला के 1000 का मिलेगा, नंबर 1 वाला पाइप ला करके झंडा उसमें लगाइए। हाँ, उसका मैं डिजाइन बना दूंगा। तो और यहाँ पर स्वागतम लिखा है। 1 मिनट में सर संदेश क्या देंगे? ऐसा आज तक किसी ने किया सर? कभी नहीं, किसी ने नहीं किया है। जी जी, आप जो कार्य कर रहे हैं वह इतना सराहनीय कार्य है, इससे देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। जी पाखंड निवासी लोगों को मुक्ति मिलेगी और नए भारत का निर्माण होगा, जो वैज्ञानिक युग का भारत होगा। इन शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय माँ सावित्री, जय संविधान, जय शिक्षक, जय शिक्षार्थी, जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय बाबा साहब अम्बेडकर। मैं बोलूँगा आवाज़ दो, तो आप बोलोगे हम एक हैं, आवाज दो, एक हैं। फिर बोलिए, आवाज हम अकेले बोल देंगे। हाँ बोलिए बाबू जी, आप बोलिए, गला थोड़ा खराब हो जाएगा ना, बोलिए। आपको बोला अरे आवाज तो खींचिएगा उसको, और आप लोग बोलेंगे हम एक हैं, खाली एक है नहीं, हम एक हैं, बोलिए आवाज दो। फिर